अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड। आज हम पढ़ेंगे शेप्स। अच्छा, अब देखिए एक मेरे हाथ में शेप है, बताइए कौन सी शेप है ये। अच्छा, पहले तो हम इसे देखते हैं, इसकी साइड्स कितनी है। 1 2 3 4। कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। चलिए अब इसे मेजर करते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर की साइड्स हैं। अब देखिए मेरे पास स्केल है, मैं इससे मेजर कर रही हूं। ये 8 सेंटीमीटर की ये वाली साइड, 8 सेंटीमीटर। ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, और ये भी 8 सेंटीमीटर है। यानी ये चारों तरफ से ये ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। इसकी चारों साइड क्या है? इक्वल हैं। इसकी चारों साइड्स कितने कितने सेंटीमीटर की थी? 8 सेंटीमीटर की। ठीक है। अच्छा, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इस तरह की जो शेप होगी जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, जिसकी 4 साइड्स होंगी और वो 4 की 4 क्या होंगी? इक्वल होंगी, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं उसे? स्क्वायर। यानी आप क्या कहेंगे अगर कोई आपसे पूछे कि स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे इट हैज ऑल साइड्स इक्वल। यानी उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्क्वायर। इसी तरह देखिए, इसको अगर मैं यूं कर दूं, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। अब बताइए, अभी भी वही 8 सेंटीमीटर की है, लेकिन शेप चेंज हो गई। शेप चेंज हो गई है, हो गई ना। इसे कहते हैं, यानी स्क्वायर से जो ये पैरेलल साइड्स बनती हैं। आप देखें, अब ये साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं, तो इक्वल, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ये देखिए, ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई। ये देखिए कुछ यूं शेप हो गई। अब ये वाली शेप जो होती है, इसको हम कहते हैं रोम्बस। क्या कहते हैं हम इसे? रोम्बस। इसमें भी देखिए कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 कॉर्नर्स हैं, 4 साइड्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हुई? ये वाली शेप क्या हुई? ये रोम्बस। कौन सी शेप है ये? रोम्बस। ये किससे बनती है? स्क्वायर को जरा सा आप, अब मैं ऐसी हाथ से ही बना रही हूं। स्क्वायर को आप स्क्वायर को जरा सा आप टेढ़ा जब कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रोम्बस। अच्छा, अब ये स्क्वायर और रोम्बस में फर्क क्या है? स्क्वायर से तो रोम्बस बना है। स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो स्टैंड स्ट्रेट। साइड्स ऑफ स्क्वायर स्टैंड स्ट्रेट। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है ये, लेकिन रोम्बस की साइड्स स्ट्रेट नहीं होती तो बिल्कुल इक्वल हैं, और वही 4 कॉर्नर्स 4 साइड्स होती हैं, लेकिन वो स्टैंड स्ट्रेट्स नहीं होती। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। अब हम देखेंगे एक और शेप। आपके पास ये बोर्ड उस शेप का है। आपके घर में एलईडी जो होती है वो उस शेप की है। बताइए वो क्या होती है शेप? अब मैं बना के बता रही हूं आपको। अब ये देखिए, ये जो आपकी शेप है, ये शेप होती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। इसकी भी 4 साइड्स हैं। 1 2 3 4 साइड्स हैं। 1 2 3 4 कॉर्नर्स हैं। तो फिर ये स्क्वायर क्यों नहीं है? क्यों स्क्वायर नहीं है? ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। चारों साइड्स बराबर नहीं है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए ये इसका अपोजिट है,
ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। तो इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट हैज 4 कॉर्नर्स 4 साइड्स बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स स्टैंड स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी खड़ी है ना। ऑल साइड्स स्टैंड स्ट्रेट बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, है ना, बराबर नहीं है चारों साइड, बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। अपोजिट किसे कहते हैं, मेरे सामने अगर कोई खड़ा है तो मैं कहूंगी ये मेरे अपोजिट खड़ा है, और जो उसके सामने मैं खड़ी हूं तो वो कहेगा मेरे अपोजिट ये खड़ी है। आपके घर के सामने वाला घर जो होगा वो आपके अपोजिट होगा, और उनके आप अपोजिट होंगे, उस घर के आपका घर अपोजिट होगा। ठीक है, तो अपोजिट समझे आप किसे कहते हैं। तो इस शेप के अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, वही आप कहेंगे, डेफिनेशन वही है, 4 कॉर्नर्स, इट हैज 4 कॉर्नर्स 4 साइड्स, ऑल साइड स्टैंड स्ट्रेट बट आर नॉट इक्वल, लेकिन चारों इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा अब जरा सा इस शेप को अगर इस तरह कर दे, अब मैं बना के आपको बताती हूं। ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है और ये भी 18 सेंटीमीटर है। आप देखिए ये रेक्टेंगल है, लेकिन इसे रेक्टेंगल नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, ऑल साइड्स डू नॉट स्टैंड स्ट्रेट, इसकी चारों साइड सीधी खड़ी हुई नहीं है ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट तो इक्वल है ना, बट ऑल साइड्स डू नॉट स्टैंड स्ट्रेट, सो दैट वी कैन नॉट से इट rectangle. It is parallelogram. Parallelogram. ठीक है, अब आप क्या कहेंगे इसको, it has 4 corners, it has 4 sides, its opposite sides are पैरेलल। देखिए ये इसके पैरेलल है ना, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ऐसे आप आगे बढ़ाएंगे। पैरेलल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी ना कि उनका आपस का जो ये डिस्टेंस होता है, बिटवीन डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है। अब इसे जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कभी भी हम कितनी दुनिया के बराबर इसको लंबा ले जाएं, लेकिन ये आपस में मिलेंगी नहीं मिलेंगी ना। इसी तरह इन लाइंस को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये मिलेंगी नहीं। तो फिर ये शेप कहलाती है पैरेललोग्राम, यानी इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल तो होती हैं लेकिन पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट पैरेलल, सही है। तो इसे कहते हैं हम पैरेललोग्राम। अब कितनी तरह का आपने जो है वो ये 4 साइड की फिगर पढ़ ली, कितनी तरह की पढ़ ली आपने, 4 तरह की पढ़ ली। 2 पढ़ी थी आपने, रोम्बस और स्क्वायर, है ना, और इसी तरह आपने पढ़ी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। एक और होती है, ये देखिए, इस शेप को कहते हैं काइट। काइट ये भी क्वाड्रिलेटरल की एक काइंड है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड है। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर क्लास आप इसको गौर करें तो इसके कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और 4 साइड्स हैं, 1 1 2 3 4 साइड्स हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसके अंदर
ये टू साइड्स जो हैं इसका एक पेयर बन रहा है, यानी ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, तो हम साइड्स यानी एजेस, तो हम इसको कहेंगे एक पेयर ये एजेस का है, ठीक है, और सेम है ये। इसी तरह इसको देखिए, ये 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर है, यानी ये दूसरा पेयर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि काइट हैज टू पेयर्स ऑफ एजेस, काइट हैज टू पेयर्स ऑफ एजेस ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए इक्वल लेंथ हो गई ना इसकी, ये देखिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो काइट हैज टू पेयर्स ऑफ एजेस ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। और द एजेस ऑफ ईच पेयर, देखिए द एजेस ऑफ ईच पेयर टचिंग ईच अदर एट वन एंड। देखिए ये पेयर जो है इसका एज यहाँ पे एंड हो रहा है ना, और इस पेयर का एंड यहाँ हो रहा है, तो ये देखिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि काइट हैज टू पेयर्स ऑफ एजेस ऑफ इक्वल लेंथ, the ages of each pair touching each other at one end, ठीक है। चलिए, यानी अब आपने 5 शेप्स पढ़ी हैं, और 5 शेप्स किसकी पढ़ी हैं आपने, जिनकी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो ये 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स जो शेप्स होती हैं इनको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं इन्हें हम, क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं इन्हें हम, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मीन होता है 4, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं इसे हम, क्वाड्रिलेटरल। अब ये कितने होते हैं, 5 पढ़े हैं आपने, है ना। क्वाड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड का मतलब होता है 4, यानी वो शेप्स जिनकी 4 साइड्स होती हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, वो कितनी तरह की होती हैं, 5 तरह की होती हैं। कौन कौन सी, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और काइट, ठीक है। और इन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। पेज नंबर 188 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, नेम ईच ऑफ दीज शेप्स। अब इन शेप्स के आपने और छोटी राइटिंग में लिखना है क्योंकि बहुत जगह कम दी हुई है। अब आपने इन शेप्स के नाम लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।